कि ये तकसीम, मगर मैं वो जरा दूसरे मरहले में आता हूं, मैं जरा इसको पहले कर लूं कि ये जो इमरान मोदी का यार, इन्होंने कहा मोदी की रूह आ गई, कोई कहता है कश्मीर का सौदा कर दिया, मोदी के यार के नारे बिलावल साहब लगाते लगाते रहे जब मियां साहब वजीर आजम थे, अब ऑपोजिशन में आए तो इमरान खान साहब उनके ऊपर इसी किस्म की, यानी दो तीन चीजें तो हर कोई, मैं जैसे कहा, हस्बे जायका इस्तेमाल करता है। एक है गद्दारी का फतवा, यानी जो हुकूमत में होगा वो इंडिया का यार होगा, वो अमेरिका का यार होगा, या वो तौहीन रसालत या कोई तौहीन उसके ऊपर मजहब का नाम लेकर लाजमी लगेगी। अयाज सादिक साहब का बयान भी, अगर कॉन्टेक्स्ट यही था, कॉन्टेक्स्ट ये कि एम्बैरस करना है दूसरी पार्टी को कि ये तो बहुत ही कमजोर लोग हैं या तो बहुत बिल्कुल ही फारग है। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस? आपका क्या ख्याल है इस बयान के बारे में? देखें काशिफ भाई, इसमें एक चीज तो आप इसको ये देखें कि इससे पहले हुकूमतों के ऊपर इल्जाम लगते रहे कि ये मोदी का यार है, हुकूमतों पे इल्जाम लगते रहे कि ये यहूदियों के एजेंट हैं, हुकूमतों पे लगते हैं ना इल्जाम। अपोजिशन के ऊपर जरा थोड़ा मुश्किल होता है। इस दफा इल्जाम अपोजिशन के ऊपर लग रहा है, और इंटेंसिटी आप चेक करें कि किसी आदमी ने भारत को, अभिनंदन को चपेड़े पड़ने के बाद से लेकर अभी तक किसी भी आदमी ने भारत को इतनी खुशी नहीं दी जितनी अयाज सादिक ने दी है। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, और इसको पीएमएलएन के सोर्सेज आपको कभी ना कभी खुद भी कंफर्म कर देंगे कि अयाज सादिक ने यह स्टेटमेंट पहली मर्तबा नहीं कहा। यह स्टेटमेंट अयाज सादिक ने पीएमएलएन की क़यादत के साथ डिस्कस किया था। उसके बाद बतौर पॉलिसी इस स्टेटमेंट को अयाज सादिक साहब ने जानबूझकर दिया है। मैं आपको फिर कंफर्म कर रहा हूं, और इसके ऊपर बाकायदा तहकीकात होंगी और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अयाज सादिक का यह स्टेटमेंट ऐसे नहीं है कि अचानक एक बात मुझे याद हो आ गई बोलते बोलते पार्लियामेंट में खड़े होकर और मैंने वो जुमला किया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। So, आप ये बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं, मीटिंग में दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन कि ये क़यादत के साथ मशवरे के बाद एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी इसको किया गया। इट इज मैं उसके ऊपर खड़ा हो रहा हूं, और मेरे पास अब मैं सोर्स बता नहीं सकता आपको, लेकिन इट्स ट्रू, ये बाकायदा पहले बात हो चुकी है और एक बड़ी आला क़यादत के साथ बैठ के बात हो चुकी है। और अयाज सादिक साहब ने बाय डिजाइन ये स्टेटमेंट दिया है, और उस स्टेटमेंट की बुनियाद को अगर आप गौर से सुने तो अयाज सादिक का जुमला क्या है? पहला जुमला, इमरान खान साहब भाग गए, नहीं आए। दूसरा जुमला, आर्मी चीफ वहां पे आए, टांगे कांप रही थी, पसीने छूट रहे थे। फिर सांस लिया और उसके बाद बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा। अब जो भारतीय मीडिया लिख रहा है, या जो भारतीय अखबारात लिख रहे हैं, या वो जो अपने न्यूज रूम के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, वो अयाज सादिक के जुमले को उठा रहे हैं कि आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ की टांगे भी कांप रही थी और वो घबराए हुए भी थे। तो अगर अभिनंदन को हम इतने बुज़दिल और हमने ऐसे छोड़ दिया तो वो कुलभूषण को भी ले जाएं, फिर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो दोबारा कह दें जी हम रात 9 बजे तक हमला कर देंगे, हम 6 बजे तक शाम को कुलभूषण यादव को भी छोड़ देते हैं। इतने गए गुजरे तो नहीं है, और इतना गया गुजरा पाकिस्तान में नहीं है। काशिफ भाई, आपको याद होगा उन दिनों ये खबरें आई थी कि इंडिया ने अटैक प्लान किया है, और ये भी खबर आई थी, आपको ये भी याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें बताया भी था, मैं भी आपके साथ वहां मौजूद था, और ये गालिबन इरशाद भट्टी साहब भी थे, प्राइम मिनिस्टर ने बताया भी था। और जो उसकी डिटेल्स थी वो ये थी कि 6 जगह पे इंडिया अटैक करने वाला था पाकिस्तान पे, और उनका अटैक का जो प्लान था वो लीक होकर आईएसआई को पता चला था, और फिर हमने उसके मुकाबले में 3 गुना बड़ा अटैक प्लान किया था। जी मुझे याद है, मुझे जब हमको ये खबर देने वाले थे, फिर क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, ये बात बताई गई थी कि ये इंटेल बात आ गई ना काशिफ, हाँ बात आ गई तो बात खुलेगी। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त बाजुआ साहब से बदला लेना है तो लेना यार, जनरल बाजुआ जाने, मियां नवाज शरीफ जाने, और जनरल फैज जाने और मियां नवाज शरीफ जाने, उनसे बदला लेना है तो उनसे लेना यार। फोर्सेस का क्या कसूर है, कौम को क्या कसूर है, और इंडियंस को आप क्यों भगड़े डालने पे मजबूर कर रहे हैं? यानी जिस बात के ऊपर उनका एयर चीफ कभी जिंदगी में सर नहीं उठा सकता था, उसने आज जो स्टेटमेंट दिया है, मेरे ख्याल में आप में से किसी ने भी नहीं पढ़ा। उनका एयर चीफ कह रहा है कि हम तैयार थे उनकी पूरी ब्रिगेड्स को वाइप आउट करने के लिए पाकिस्तान की, और इतना ज्यादा थ्रेट हमने डाल दिया था। ये वो वाला आदमी कह रहा है जिसका अभिनंदन उसकी गंदी प्लानिंग की वजह से यहां पड़ा हुआ था। वो बुजुर्ग है बेचारा, वो वहां आजाद कश्मीर का, उसने उसको चपेड़े मारी थी। वो अभिनंदन यहां पड़ा हुआ था, वो दूसरा जहाज वहां गिरा हुआ था, अपना हेलीकॉप्टर उन्होंने अपनी नाकस प्लानिंग से गिरा लिया था।
वो वाला एयर चीफ जो जिंदगी में कभी सर नहीं उठा सकता, वो अब ये कह रहा है अयाज सादिक की मेहरबानी से कि जनाब हमने तो ऐसा हमला प्लान किया था कि अगर अभिनंदन ना आता तो हम उनकी पूरी ब्रिगेड्स को जो है वो वाइप आउट कर देते। तो मैं जो देख रहा हूं ना, मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरफ जा रहे हैं, मैं उसके ऊपर आता हूं। वो मेरा सेकंड सेगमेंट है। पाकिस्तान की अफवाज के लिए वो एक जुमला सिर्फ, ये बात वो पाकिस्तान की अफवाज के लिए अल्ताफ हुसैन नहीं बनेंगे, वो अल्ताफ हुसैन प्लस बनेंगे। चले लेट्स विल गो देयर। तलाल साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी तलाल साहब। काशिफ साहब, मैं बिल्कुल तरदीद करता हूं, किसी डिस्कशन में यह बयान इस तरह नहीं आया, किसी क्यादत को नहीं आया। इमरान खान साहब की मैं इज्जत करता हूं, मगर खान साहब का बड़ी देर से एंगल नून लीग पर तनकीद करने का इंतहाई मनफी है। ये जानबूझ के हमें टारगेट करके ये कर रहे हैं, ये तजिया नहीं है, ये जाती अनाद है। मैं बड़े माजरत के साथ, ये क्योंकि कौमी सलामती का मामला है, मेरी जात का मामला होता तो मैं बर्दाश्त करता। मैं मुझे पता है आप कहां खड़े हो सकते हैं, कहां नहीं खड़े हो सकते हैं, आप में कितना आपका सोर्स है, मेरे से आप मेरी बात को बताइए। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आप बहुत कमजोर विकेट पे खड़े होकर खेल रहे हैं तलाल साहब। थोड़े दिन पहले जो कारनामा आपने किया है, मैंने तो आपके बारे में कोई बात नहीं की। तलाल साहब देखिए, मेरी बात सुने, किसी चीज का उन्होंने खबर दी, आप उसकी तरदीद कर दे। देखिए, पर्सनलाइज अटैक करेंगे, सारे पर्सनलाइज हो जाएगा। आई डोंट वांट एनी पर्सनल अटैक। पर्सनल करेंगे तो तलाल साहब थोड़े दिन पहले आप जो, आई डू नॉट वांट एनीथिंग पर्सनल हियर, लेट्स ओनली डिस्कस द इशू। मैं नेशनल सिक्योरिटी का मामला समझ के मैंने आपको कहा कि ये बयान देखें, मैं नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रख रहा हूं, खुदा के लिए या पॉइंट स्कोरिंग ना करे। मैंने कहा बयान की वजाहत आ गई है और कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर नून लीग ने कोई बात करनी होगी तो बांगे दोहल करेगी, मगर नेशनल सिक्योरिटी पे हम ज्यादा बड़े पाकिस्तानी हैं। खुदा के लिए ऐसी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। ठीक, भट्टी साहब।